हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिलहाल अगर देखा गया तो मार्केट मतलब अलग अलग असेट क्लास देखने को मिल जाते हैं। सबसे बड़ा क्रेज कहाँ पे देखने को मिल रहा है, पागलपंती कहाँ पे देखने को मिल रही है? यस, सबसे ज़्यादा क्रेज अगर हमें अभी देखने को यहाँ पे मिल रहा है तो गोल्ड एंड सिल्वर में हम लोग को क्रेज देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो गोल्ड की अगर बात कर ले तो गोल्ड भी यहाँ पे लगातार ऊपर 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 ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बीच में थोड़ा सा गोल्ड नीचे भी आया था जब डोनाल्ड ट्रंप शांत हुए थे, बट बाद में जैसे उनका कमबैक हो गया एंड अनसर्टेनिटी मार्केट में यहाँ पे क्रिएट यहाँ पे हो गई, अगेन गोल्ड हम लोग को भागते हुए देखने को मिल चुका है। नो डाउट इसके अलावा भी मल्टीपल रीजन्स यहाँ पे होते हैं। सेंट्रल बैंक की बात करें, डॉलर पे भरोसा कम हो रहा है, रिसेशन आ रहा है, इस चीज़ के चलते गोल्ड में ज़्यादा पैसा जा रहा है, मल्टीपल रीजन्स है। बट यस, इन सभी चीज़ों में एक बात जो सत्य है वो है गोल्ड की लगातार बढ़ती हुई प्राइस। डेली अगर हम लोग देखें, गोल्ड धीमे धीमे करके ऊपर ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। भले एक एक दिन की अगर बात कर ले तो कुछ हाफ परसेंट हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है, जो अभी अभी जिन्होंने निवेश किया है उन हिसाब से। बट जिन्होंने बहुत पहले निवेश करके रखा हुआ है, यस, उनको कंपाउंडिंग का कमाल का फायदा मिल रहा है। उनके जो रिटर्न्स है वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। सो इसी पागलपंती के बीच में अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो यस, आरबीआई ने यहाँ पे गोल्ड को लेकर कुछ पॉइंट्स यहाँ पे सामने रखे हुए। पॉइंट्स मतलब गोल्ड से रिलेटेड जो नियम हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, नॉर्मल गोल्ड की बात कर ले या फिर गोल्ड लोन की अगर हम लोग बात कर ले, उससे रिलेटेड जो नए नियम हम लोग को देखने को मिल रहे हैं वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। इनमें से कुछ पॉइंट्स हम लोग को कुछ ही दिनों पहले देखने को आप मिले थे, ठीक है। सो ये चीज़ें पता अभी आप लोगों को यहाँ पे होनी चाहिए। सो बेसिकली 4-5 पॉइंट है वो मैं आपके सामने रखूंगा। 4 पॉइंट्स है तो स्टार्ट करते पॉइंट नंबर 1 के साथ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप यहाँ पे लोन लेने जा रहे हो, ठीक है, किस पर्पस के लिए? कि आपको यहाँ पे सोना खरीदना है, या सोना खरीदना है, ज्वेलरी या फिर कॉइन जो रहते हैं ना वो खरीदना है, उसके लिए आपको लोन नहीं मिलेगा। देखिए, काफ़ी लोगों को ना ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि गोल्ड से रिलेटेड लोन नहीं मिलेगा। अरे भाई, गोल्ड से रिलेटेड गोल्ड लोन की बात नहीं हो रही है। आप यहाँ पे ये बोल रहे हो कि बैंक में जाके आप मांगते हो ना कि 1 लाख रुपया लोन चाहिए, 5 लाख रुपया लोन चाहिए, और वो लोन लेकर आप क्या करोगे, ये सोच रहे हो कि चलो सोने में पैसा निवेश कर लेते हैं। हाँ, इस प्रकार की चीज़ें दोस्तों आरबीआई ने बैन कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैन द बैंक्स फ्रॉम गिविंग द लोन टू परचेज। अगर आपका मतलब उद्देश्य क्या है, आप वो जो लोन ले रहे हो, आपने बैंक से पैसा मांगा ना, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, बैंक पूछेगी भाई रीज़न क्या है, पर्पस क्या है। आप कहोगे कि मुझे सोना खरीदना है या फिर सोने से रिलेटेड ज्वेलरी खरीदनी है, गोल्ड कॉइन खरीदना है। भाई, बैंक को यहाँ पे स्ट्रिक्ट यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जा चुके हैं कि ये बैन हो चुका है। यस दोस्तों, सो ये वाला पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है यहाँ पे होना चाहिए कि बिल्कुल भी अब आपको यहाँ पे गोल्ड खरीदने के लिए, गोल्ड कॉइन खरीदने के लिए, ज्वेलरी खरीदने के लिए लोन नहीं मिलेगा। अगेन कह रहा हूँ, क्या पर्सनल लोन बंद हुआ है? नहीं। क्या गोल्ड लोन बंद हुआ है? नहीं। बट हाँ, अगर आप लोन इसलिए ले रहे हो कि मुझे सोना खरीदना है तो वो बैन हो चुका है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देखिए, जब भी मैं इस प्रकार की चीज़ें आपको बोलता हूँ ना कोई कमेंट में बोल ही देता है, सर ऐसा थोड़ी ना, हमने तो देख लिया कि चल रहा है यहाँ पे तो चीज़ें ऐसी हो रही है, वहाँ पे दे रही है। देखो, जो गलत है वो गलत है, ठीक है, होना वो अलग बात होती है। जैसे बोलते हैं ना कि आप पकड़े ना जाओ तब तक सारी चीज़ें ठीक है। अब सिग्नल फॉलो करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। लाल रंग अगर आया तो गाड़ी रोकनी चाहिए कि नहीं रोकनी चाहिए? रोकनी चाहिए। आप अगर चला कर लेकर चले गए और आपको पकड़ा नहीं तो इसका अर्थ ये थोड़ी ना हो गया कि वो सही है करके। जब तक पकड़े ना जाओ तो फिर तब तक ठीक है, जिस दिन पकड़े गए तो फिर भाई दिक्कत हो जाएगी। बस यही चीज़ है। तो असली नियम कानून कायदा क्या है यहाँ पे कहता है कि आपको लोन नहीं मिलेगा भाई सोना खरीदने के लिए, और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको खरीदने के लिए आरबीआई ने बैंक्स को यहाँ पे इस चीज़ के लिए सारी चीज़ें बैन करके रखी हुई है, ठीक है। अब उसको लेकर अगर आप कुछ गड़बड़ी कर लेते हो, आप कुछ तो बैंक को यहाँ पे मतलब कुछ गुमराह कर देते हो तो वो डिफरेंट पार्ट है, वो तो इलीगल एक्टिविटी हो गई। जैसे मैंने बोला, पकड़े गए तो दिक्कत हो सकती है। पॉइंट नंबर 2 की बात कर ले दोस्तों, तो वो तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, मतलब जिनके लिए गोल्ड एक रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, उनके लिए है। थोड़ा सा एक पॉइंट है जस्ट कवर यहाँ पे कर लेता हूँ। सो जैसे मैंने कहा कि गोल्ड रॉ मटेरियल ज्वेलर्स के लिए होती है, जो एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए रहता है, तो उनको ना इसके बदले में लोन मिलता था। तो ज्वेलर्स एक्सपोर्टर्स को इसको लेकर कोई दिक्कत होती नहीं थी। दिक्कत किनको होती थी? मैन्युफैक्चरर्स को होती थी। सो दोस्तों, यहाँ पे अब क्या हो गया, मैन्युफैक्चरर्स को भी परमिशन यहाँ पे मिल चुकी है आरबीआई की ओर से, ठीक है। तो कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं। और ये जो नया नियम था वो तो ऑलरेडी 1 अक्टूबर से ही
इसी महीने से हम लोग को स्टार्ट होते हुए भी देखने को मिल चुका है कि जाओ भाई आपको भी गोल्ड लोन चाहिए इस चीज़ को लेकर, तो आप अब इसका इस्तेमाल कर सकते हो। पहले कैसे होता था कि सिर्फ ज्वेलर्स को एंड एक्सपोर्टर्स को यहाँ पे मिलता था, अब नहीं भाई, ये ऑल मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी आरबीआई ने ये परमिशन दे दी है। मतलब क्या है, जो स्कोप है वो आरबीआई ने एक्सपांड कर दिया है। फाइन। देन दोस्तों तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो तीसरा पॉइंट है यस, अलग अलग शेयर देखने को मिलते हैं कि नहीं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, ठीक है। अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं भाई, पॉपुलेशन होता है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस होता है, ग्रोथ रहता है, इन्वेस्टमेंट रहता है, ठीक है, कि उस हिसाब से टीयर 1, 2, 3, 4 में पर्टिकुलर सिटी कोई भी शहर को यहाँ पे आखा जाता है। सो यहाँ पे एक बहुत बड़ा खबर हम लोग को देखने को मिल चुका है कि आरबीआई ने टीयर 3 एंड टीयर 4 जो जगह हम लोग को देखने को मिल जाती है वहाँ पे जो कोऑपरेटिव बैंक से, तो उनको गोल्ड लोन देने से रिलेटेड परमिशन दे दी है। यस, आप देख सकते हो आरबीआई अलाउ टीयर 2 एंड 3 कोऑपरेटिव बैंक टू लेंड अगेंस्ट अ गोल्ड, ठीक है। पहले टीयर 3, 4 में जो कोऑपरेटिव बैंक है, मैं बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, बैंक की बात नहीं हो रही है, कोऑपरेटिव बैंक की बात हो रही है, तो ये इससे रिलेटेड परमिशन उनको नहीं थी, बट आरबीआई ने अब उनको ये परमिशन दे दी है, ठीक है। सो अगर आप टीयर 3 से हो, 4 से हो, सो वहाँ पे आप कोऑपरेटिव बैंक में जाके क्या कर सकते हो, गोल्ड लोन ले सकते हो। देन दोस्तों अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड यहीं पे बहुत ज़्यादा झगड़ा डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है, बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस भी आरबीआई ने सामने रखे हुए हैं, ठीक है। और ये तो नियम हम लोग को 1 अप्रैल 2026 से लागू होते हुए देखने को मिलने वाला है। और ये किसको लेकर है दोस्तों, गोल्ड लोन को लेकर। यस, मतलब क्या है कि आपके पास पहले से ही गोल्ड है और उसके बदले आप लोन लेने के लिए यहाँ पे जा रहे हो, तो आपको बताइए, आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एलटीवी रेशो, ठीक है। काफ़ी सिंपल है। एलटीवी रेशो मतलब क्या, फुल फॉर्म क्या है, लोन टू वैल्यू रेशो। मतलब अगर आपके पास यहाँ पे ज्वेलरी है, ठीक है, गोल्ड से रिलेटेड आपके पास एक ज्वेलरी है, मान लो जिसका भाव 1 लाख का है, 1 लाख की ज्वेलरी है। सो अगर आप यहाँ पे गोल्ड लोन लेने जाओगे और आप अपनी 1 लाख की ज्वेलरी दोगे, तो क्या आपको 1 लाख रुपया यहाँ पे मिलेगा, तो नहीं। सो यहाँ पे एलटीवी क्या बोलता है, एलटीवी बोलता है भाई कि आपको 85% ही यहाँ पे लोन मिलेगा। मतलब क्या है, यस, इसी मतलब अगर आप 1 लाख की ज्वेलरी देते हो तो उसके बदले आपको 85,000 तक ही लोन यहाँ पे मिलेगा। मतलब कितना एलटीवी हो गया, 85%। इसी को बोलते हैं दोस्तों लोन टू वैल्यू रेशो, ठीक है, एलटीवी। ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। ऐसा कुछ लोगों को लगता है कि 5 लाख का लोन मतलब ज्वेलरी उनके पास, सो जाएंगे 5 लाख का गिरवी रखेंगे सोना और 5 लाख रुपया मिल जाएगा, तो ऐसा होता है नहीं। तो ये पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन दोस्तों अभी बताना चाहूँगा, यहाँ पे एलटीवी रेशो के अलग अलग क्राइटेरिया देके रखे हुए हैं, ठीक है। रिसेंटली आरबीआई ने ये पॉइंट्स अनाउंस करके रखे थे। क्या रखे थे कि जो छोटे लोग हैं, छोटे लोग मतलब भाई जो छोटा सोने से रिलेटेड यहाँ पे लोन लेना चाहते हो, उनके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। मतलब अगर आप अप टू 2.5 लाख रुपया तक अगर आप यहाँ पे गोल्ड लोन लेना चाहते हो तो 85% तक एलटीवी है। मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिलेगा, ठीक है। 2.5 लाख तक लेके जाओ, 2.5 लाख का 85% कैलकुलेट करो, आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। बट अगर आपकी अमाउंट बड़ी, 2.5 लाख के ऊपर अगर आप चली गई और अप टू 5 लाख तक है, तो आपको 85 नहीं, केवल 80% का ही लोन यहाँ पे मिलेगा। गोल्ड लोन की बात हो रही है दोस्तों। एंड अगर आप 5 लाख के ऊपर जाते हो, ठीक है, अगर आपके पास सोना है, मान लो 10 लाख का सोना है, तो 10 लाख का सोना है तो आपको कितना मिलेगा भाई, 75%। मतलब मोटा मोटी आप समझ लो मैक्स टू मैक्स आपको 7.5 लाख तक का ही यहाँ पे पैसा मिलेगा गोल्ड लोन के बदले, ठीक है। वहाँ पे आपको 8.5 लाख, 8 लाख नहीं मिलेगा। अगर आपको 8.5 के हिसाब से मतलब चाहिए 85-80, तो आपको इसमें आना पड़ेगा, केवल 2.5 लाख तक या फिर 2.5 से 5 के बीच में आना पड़ेगा। तो ये पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात कर ले, इसका अर्थ ये भी नहीं कि आपको डायरेक्टली, मतलब जैसे ये एग्जांपल ले लो कि अगर आप मान लो कि आप 10 लाख का सोना लेकर चले गए, सो आप ये मत मान के चलना कि सर हमें रूल तो पता है 75% ना एलटीवी, तो 7.5 लाख तक का हमें गोल्ड लोन मिलेगा। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। उसमें ये भी चेक किया जाएगा कि गोल्ड का प्योरिटी कितना है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई आप जो सोना लेकर जा रहे हो वो सोना ही ना हो, ठीक है। तो थोड़ी ना आपको बैंक डायरेक्टली पैसा देगा, एनबीएफसी पैसा देगा, वो चेक करेंगे कि भाई प्योरिटी कितना है। हाँ, प्योरिटी अगर एकदम 100% है मान के चलो, हाँ, तो फिर आपने जो सोचा था कि 10 लाख के बदले 7.5 लाख मिल जाएगा, हाँ चलो दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट अगर प्योरिटी उतनी नहीं है तो परसेंटेज, मतलब 10 लाख की वैल्यू अगर 9 लाख हो गई तो 9 लाख के ऊपर 75% निकालना पड़ेगा।
सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए हैं। ये सारी बातें आरबीआई ने बता के रखी हुई है। देन मार्केट प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से हिसाब से आपको प्राइस मिलेगा, तो यहाँ पे बताया हुआ है दोस्तों कि पिछले 30 दिन का एवरेज क्लोजिंग प्राइस लिया जाएगा, ठीक है। एंड वो भी कहाँ से लिया जाएगा, ऐसा नहीं आप रैंडमली किसी को भी पूछ लो। तो IBJA, ठीक है, जो कि रिकॉग्नाइज बॉडी है, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन, वहाँ पे जाके अगर आप पिछले 30 दिन का एवरेज प्राइस निकाल कर आओगे, ठीक है, उस हिसाब से उसका मार्केट वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाएगा। सो ये वाला पॉइंट भी आप नोट करके चल सकते हो। एंड देन दोस्तों अब आ जाते हैं सबसे बड़ा जो डिस्प्यूट चल रहा है उसके ऊपर। यहाँ पे झगड़ा चल रहा है किस चीज़ को लेकर कि मान लो अभी 1 लाख का आपके पास ज्वेलरी है, ठीक है, आप चले गए भाई कि गोल्ड लोन लेने के लिए, आपको पता है 1 लाख है मतलब मुझे 85% तक मिल जाएगा। और मान लो आपके पास एकदम प्योर सोना ही है, मान के चलो एकदम प्योर सोना है मतलब प्योर ज्वेलरी है। सो आपको मिलना कितना चाहिए था, आप सोच के जा रहे थे 1 लाख के हिसाब से 85,000 तो मिलना चाहिए था, पर दोस्तों आपको यहाँ पे 85,000 यहाँ पे नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात आ जाती कि ज्वेलरी, यस, ज्वेलरी के अंदर क्या होता है दोस्तों, गोल्ड होता है प्लस मेकिंग चार्जेस होते हैं, ठीक है। सो यही चीज़ें हो रही है दोस्तों जिस चीज़ के चलते सबसे बड़ा डिस्प्यूट है। और आरबीआई ने बताया है कि भाई मेकिंग चार्जेस काउंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ गोल्ड ही काउंट किया जाएगा। मतलब क्या है कि अभी आप 1 लाख का सोना लेकर गए थे, ज्वेलरी लेकर गए थे, उस ज्वेलरी में देखा गया 10,000 रुपया भाई मेकिंग चार्जेस था, ठीक है, तो उसके ऊपर थोड़ी ना मिलेगा। तो आपका जो सोना है, ठीक है, वो 90,000 का सोना है, ज्वेलरी है, आप ऐसा कहो, चलो उसकी प्योरिटी 90,000 है, तो 90,000 के ऊपर 85% मतलब 76,500, ठीक है, इतना आपको गोल्ड लोन मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा डिस्प्यूट का कारण हो रहा है। काफ़ी लोग बस क्या कर देते हैं, LTV लगा देते हैं, प्योरिटी पता है, ऐसी बात नहीं भाई, वो मेकिंग चार्जेस वाला पॉइंट है, उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये वाली चीज़ें आपको पता है यहाँ पे होनी चाहिए। सो इसी से रिलेटेड नए नियम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो एंड ये जैसे मैंने आपको बताया चियो या LTV वाली चीज़ें 1 अप्रैल 2026 से हम लोग को लागू होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो इससे रिलेटेड जो स्टॉक मार्केट में जो कंपनी है, गोल्ड से रिलेटेड काम करने वाली कंपनीज, ये तो रडार के ऊपर रख सकते हो पढ़ने के लिए, जैसे कि मुथूट फाइनेंस है, मनप्पुरम फाइनेंस है। देन ज्वेलरी की बात करें तो कल्याण ज्वेलर, राजेश एक्सपोर्ट, टाइटन जैसी कंपनी है। PNG की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, TBZ की बात कर ले, वैभव ग्लोबल की बात कर ले, तो जब से ये जो ज्वेलरी सेगमेंट में चीज़ें चल रही, गोल्ड से रिलेटेड चीज़ें चल रही है, इन कंपनीज में तो हम लोग को हलचलें देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आपको पूरा A to Z सारी चीज़ समझ में आई होगी। आप चाहो तो इन चीज़ों को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।